चलिए जीन पे आ जाएगा। जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में लिखिएगा आप लोग, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, लिख लीजिएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मैंने कल के वीडियो में, कल के क्लास में आप लोगों को समझाया था कि ये क्या होता है ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है और किस प्रकार से व्यवहारवाद से डिफरेंट है। और ये भी बोला था कि उस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी डिस्कशन अब होगा। देखिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जब बात करें तो एक टर्म यूज करते हैं बार बार, संज्ञान। ये संज्ञान का मतलब अगर आप समझ गए तो पूरी विचारधारा जो है, पूरी आइडियोलॉजी जो है आप जीत जाएगी, समझ जाएंगे। ठीक है, कॉग्निशन, ठीक है, मीन संज्ञान। क्या होता है संज्ञान? आपने बहुत बार आम बोलचाल की भाषा में लोगों को बोलते हुए देखा होगा, है ना। स्पेशली जब आप कभी ऑफिशियल वर्क से कहीं जाते हैं तो वहां पर आप ये कहते हैं कि सर ये थोड़ा आपसे काम था, अपने संज्ञान में रखिएगा और इस काम को आप जितना जल्दी हो सके उतना करिएगा। ऐसा बोलते ना आप लोग, या बोलते हो सुना तो होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। अब तो है ना, हाँ। तो अपने संज्ञान में रखिएगा और इस काम को करिएगा, मतलब क्या हुआ? संज्ञान मतलब एक प्रकार से जो हमारी मानसिक संक्रियाएं हैं उससे संबंधित है। किससे संबंधित आपका होता है ये? मानसिक, मेंटल प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, संक्रियाएं। ठीक है, यानी कि मेंटल प्रोसेस, अंग्रेजी में आपने बोला। ठीक है, मेंटल प्रोसेस। राइट, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज पूछिएगा जरूर। तो पहले हम संज्ञान को समझ ही लेते हैं क्या है। ठीक, व्यवहारवाद में आप ये पढ़ रहे थे कि अगर बच्चे के सामने कोई भी एक स्टिमुलस लाया जा रहा है तो बच्चा कुछ रिस्पॉन्स करता है उसके अगेंस्ट। हर बच्चा वही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, मतलब सांप को देख के एक बच्चा डर रहा है तो हर बच्चा डरेगा। चॉकलेट देख करके एक बच्चा खुश हो रहा है तो हर बच्चा खुश होगा। ठीक है, ऐसा व्यवहारवादी कह रहे थे। और इसको हम मैकेनिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, यार मशीनिस्ट अप्रोच कह लीजिए उसको आप, चाहे मैकेनिस्ट कह लीजिए, आपकी मर्जी है। मशीनिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग देखिए आपके घर में फैन ऑन करने के लिए एक स्विच होता होगा, पक्का होगा ना स्विच आप लोग क्या, या एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द फैन तो नहीं बोलते आप लोग? अभी नो तो सर, आप स्विच यूज करते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो स्विच यूज करते हैं आप। तो आप ये बताइए कि जब आपको फैन ऑन करना होता है तो भी आप उसी स्विच को यूज करते हैं। आपकी मम्मी को फैन ऑन करना होता है तो वो उस स्विच को यूज करती हैं। आपके भाई को, आपके पापा को, या कोई भी बाहर का रिलेटिव आपका आता है उसको भी अगर फैन ऑन करना है उस पर्टिकुलर रूम में तो वही स्विच ऑन करेगा वो। यस और नो? यस सर। क्योंकि वो जो स्विच है वो क्या है, आपका वायर के साथ कनेक्टेड है, किससे? फैन से। तो वो स्विच को ऑन करते ही फैन की मोटर आपकी चलनी स्टार्ट होती है और फैन आपका ऑन हो जाता है। ये है आपका मशीनिस्ट या फिर मैकेनिस्ट अप्रोच। ठीक है, और यही व्यवहारवादी कहते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि अगर ये स्विच है स्टिमुलस, तो इस स्विच के अगेंस्ट वही रिस्पॉन्स हर किसी का होगा जो एक का हो रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई बाद में। ठीक है, बाद में इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। ये कहा गया यार ये तो मशीन थोड़ी है इंसान कोई। भाई इंसान में एक चीज अलग होती है, वो क्या है उसकी बताओ? बुद्धि। ठीक है, बुद्धि है तो वो इंसान क्या करेगा? आपका मानसिक क्रिया करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। सपोज ये सोचो कि आप ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कुछ खाने के आइटम्स रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन वगैरह वटेवर जो भी आपका है। जब आप छोटे बच्चे थे तो उस समय आपका फोकस बाकी लोगों को छोड़ के इस खाने पे रहता होगा जनरली। यस और नो? अपने अनुभव बताओ आप, बच्चे क्या करते हैं? छोड़ दो, अपने आप को बताओ, क्या ऐसा होता था? चाहे वो यस सर। यस, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपके सामने इसको सब कुछ आइटम होते हैं तो आपका फोकस इन आइटम्स पे होता है, जो लोग बैठे हैं साथ में उन पर भी होता है साथ में? बताओ सर। दोनों पे। बिल्कुल, दोनों पर। प्राइमरीली तो यही होगा फोकस, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बच्चे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसको खाना है। बट जब वही बच्चा बड़ा हो रहा है अब वो ये समझ रहा है कि यार ये थोड़ा सा एक प्रकार की कह सकते हैं इसको, हमारी इंसल्ट हो जाएगी अगर हम ऐसा बिल्कुल इस पर टूट पड़ते हैं, तो ये ऐसा कुछ होता है। तो वो थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाते हुए, लोगों से बात करते हुए धीरे धीरे से वो एक एक चम्मच नमकीन लेना स्टार्ट करता है। खाएगा अभी भी नमकीन, वो खाएगा अभी भी ड्राई फ्रूट, लेकिन तरीके से। इस बच्चे की तरह मुट्ठी भर के नहीं लिया आएगा, वो जेब में नहीं भर लेगा आराम से।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। मानते हैं इस बात को? वो मेंटल एबिलिटी बढ़ने के कई सारे रीजन होते हैं। कोई कहता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल एज बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली मेंटल एबिलिटी आपकी डेवलप होने लगती है, ऐसे जीन पियाजे कहते हैं। बताऊंगा आपको जीन पियाजे के बारे में बाद में कि वो क्यों कहते हैं ऐसा, ठीक है। कोई ये कहता है कि क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका एक्सपोजर बढ़ता है, मतलब कि उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, और एनवायरनमेंट एक्सपेंड होने की वजह से पहले वो सिर्फ घर में जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो बहुत सारी जगह जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो डांस क्लासेस में जा रहा है, वो मॉल में जा रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने स्टेडियम जा रहा है ना, अपने रिलेटिव्स के घर जा रहा है। तो इस प्रकार से उसका जो दायरा है, उसका जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत एक्सपेंड हो रहा है, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लग रहा है। और जब ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ बच्चे का मेंटल प्रोसेस भी बढ़ता है। बोलो हाँ या ना? हेलो? Yes, sir. एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। आप माना हल्द्वानी में या फिर पहाड़ में कहीं पर रहते हैं, ये मोमोज है, मोमोज समझ लो उसको आप। आजकल बहुत लोग बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं, हालांकि खाना नहीं चाहिए, नुकसान करता है ये, ठीक है। ऐसा सिर्फ कहा जाता है, जो ऐसा कहता है वो भी खा रहा होता है, ठीक, लाइक। तो अब जब आप खाते हैं तो आप देखते हैं, आपने देखा अपने आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जहां भी आप शॉप में गए, वहां पर आपने देखा कि मोमोज को हाथ से खा रहे हैं आराम से। यही तो देखते हैं ना आप लोग? हेलो, बोलो। Yes, sir. लेकिन क्या होता है, अचानक से आप एक मेट्रो सिटी में जाते हैं, वहां पर एक बढ़िया से टेबल में मोमोज सजे हुए होते हैं, पहले तो ये होते बड़े महंगे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं आपके पास वाला जो बंदा है वो इसको, वो चाकू और छुरी, अगर देसी भाषा कहूँ तो चाकू और छुरी से खाता है ना, या फिर अंग्रेजी में गए तो स्पून एंड नाइफ से इसको खाता है, बड़े स्टाइल से। फिर आप चाइना जाते हैं, चाइना में इसी को जो स्टिक्स होती है उससे खाया जा रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक पहले आपने देखा था अपने सिर्फ घर के आसपास का एनवायरनमेंट, लोकेलिटी का, जहां पर हर कोई एक ही तरीके से खा रहा था। अब आपने देखा कि उसको खाने के दो और तरीके भी हैं। तो क्या होगा कि आप उन दोनों तरीकों को भी यूज जरूर करेंगे, ट्राई तो करेंगे कम से कम। बोलो हाँ या ना? Yes. हाँ, Yes, sir. तो यही चीज Yes, है। sir. तो ये रीजन था एनवायरनमेंट का कि आप बड़े हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप जितने मैच्योरिटी आप में आनी थी वो आ चुकी है, और अब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो आप सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि कॉग्निशन यानी संज्ञान, जिसको हम मानसिक संक्रियाओं के रूप में देख रहे हैं, वो जो मानसिक संक्रियाएं हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट हमारा है, वो हमारा दो तरीकों से होता है। एक तो हमारा जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे होता है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। और दूसरा जो है वो होता है आपके एनवायरनमेंट के एक्सपेंड होने पर, जैसा कि आगे फर्दर वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे आप, वो कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो संज्ञान कुछ नहीं है, जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया देने से पहले, यहां पर तो आप व्यवहारवादी के अनुसार परिस्थिति आई और डायरेक्ट प्रतिक्रिया दे दी आपने, ठीक। लेकिन अभी क्या होता है कि आप उस प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं 10 बार कि उसका क्या परिणाम होगा, उसके बाद आप ऐसा कुछ करते हैं। एक और छोटा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जो कि हमारी हर किसी व्यक्ति की, स्पेशली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी लाइफ से रिलेट करता है। आप ये देखिए, जब आप छोटे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं और उसने आपको थप्पड़ मारा, आप घूम के एक थप्पड़ मार देते हैं उसको, सोचते भी नहीं है। बोला, ऐसा होता नहीं होता है? बोलिए। Yes, sir. हाँ, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपको केबिन में बुलाया और आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो उस समय आप घूम के थप्पड़ नहीं मारते हैं। या फिर आप पुलिस स्टेशन में गए हैं, वहां पर जो कांस्टेबल है या फिर जो भी दरोगा वगैरह, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, हालांकि उनका राइट नहीं है, ऐसे किसी का भी राइट नहीं है आपको थप्पड़ मारने का, लेकिन मार दिया जैसा कि होता है जनरली, तो आप पलट करके थप्पड़ नहीं मार पाते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस आप जानते हैं कि कुछ अनफेवरेबल हो सकते हैं। अनफेवरेबल कैसे? अगर एम्प्लॉयर को आप घूम के थप्पड़ मारोगे तो वो आपको जॉब से फायर कर देगा, निकाल देगा, ठीक है, और फिर आप पर आ जाएगी कंडीशन किसकी? फाइनेंशियल क्राइसिस की। आप अगर पुलिस स्टेशन के अंदर कांस्टेबल को चाहे किसी को भी थप्पड़ मार देते तो वो आपको जेल के अंदर बंद कर देगा। यहां पर आपके लिए थोड़ा सा ये एक नुकसान वाला सौदा हो सकता है। तो क्या कर रहा किया आपने? बताओ, आपने सोचा, आपने वो जो प्रतिक्रिया करनी थी उसको करने से पहले सोचा 10 बार। हालांकि फिर घर आकर के आपको बड़ा वियर्ड फील होता है और आप बहुत ज्यादा मतलब रात भर सोचते रहते हैं,
ऐसा होता है ना, गुस्सा अंदर रहता है, उस गुस्से को हम अंदर ही अंदर रखे रहते हैं फिर, अगर वो कुछ ऐसी कंडीशन में डेवलप हुआ हो तो यही है हमारा संज्ञान। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, तो किसी भी घटना के प्रति एक मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इनकी अगर कॉग्निशन की डेफिनेशन देखोगे तो इससे बहुत डिफरेंट भी कई बार आपको देखने को मिलती है, बट हम जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि हमें समझना है, रटना नहीं है। रटने के लिए तो बुक्स हैं, उसको तो आप रट ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं भी रटा दूंगा आपको, लेकिन अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो समझने वाला है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। जो जीन प्याजे जो है वो हमारे हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आपका यूटेट हो, चाहे आप फर्दर एलटी में जाए या फिर कहीं जाए, वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। ये तो रहा संज्ञान आपका, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछिएगा, उससे पहले आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा। तो संज्ञान क्या है? अगर हम संज्ञान को देखें तो ये क्या है? सिर्फ आपकी मानसिक संक्रियाओं से संबंधित है। अगर मानसिक संक्रियाओं को आप समझते हैं तो ये वही है, ठीक है, अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और जो वीडियो आपको शेयर किया है उसमें मैंने पर्टिकुलर डेफिनेशन वगैरह बता रखी है इसकी, हाँ, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं जीन प्याजे को लेकर के। जीन प्याजे ने एक टर्म तो दिया संज्ञान, संज्ञान से निकला संज्ञानात्मक, है ना, मनोविज्ञान, और उसका जो फाउंडर है, उसका जो फादर है, किसको बोलते हैं हम? जीन प्याजे को बोल देते हैं। इसके बाद अब एक टर्म आता है आपका, जीन प्याजे ने बहुत यूज किया उसको, स्कीमा। इसको हिंदी में भी हम स्कीमा ही लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है ये स्कीमा? बताओ, व्हाट इज स्कीमा? किसी भी सर, चीज हमारी को लेकर मेमोरी के हमारी समझ, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और बताओ सभी लोग, दिया करो ना सर, अपनी। बेसिक बिल्डिंग ऑफ नॉलेज। देखो बच्चों, मैं हालांकि आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। देखो, मेन क्या होता है ना हमारे साथ, कि हमें आता है लेकिन हम रिस्पांस देने में थोड़ा सा कतराते हैं। कतराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जितनी बार आप कुछ सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ती है, और जितना थॉट प्रोसेस बढ़ती है उतना ही ज्यादा आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है। इसका एक बेहतर जो एग्जांपल है वो ये है कि जब आप एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे होते तो उस समय आप उतना सोचते नहीं किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन जब एज अ टीचर आप क्लासरूम में जा रहे होते तो उस समय आप बहुत कुछ सोच के जाते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि एज अ टीचर आपको प्रेजेंटेशन देना है, सामने से बोलना है, बच्चों को समझाना है, तो उस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यही चीज आपको चाहिए कि अगर क्लास में मैं आपसे कुछ पूछ रहा तो उसको आप रिस्पॉन्स दें। अगर आपको लगता है कि बोलने में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन है तो आप राइटिंग में रिस्पॉन्स दे दें, कमेंट में डाल दीजिए इसको, ठीक है। चैट बॉक्स जो आपका है उसमें लिख के दे दीजिए, ठीक। तो स्कीमा क्या है आपका? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सर जो नॉलेज, ये तो है ना? यस है ना? तो क्या बोलेंगे इसको हम? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का समुच्चय कह लीजिए इसको आप, ठीक है। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे कि ये माना आपका ब्रेन है, अब इस ब्रेन में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ब्लॉक्स, एक तो ब्लॉक होता है हर्डल वाला, वो ब्लॉक नहीं, एक ब्लॉक होता है आपका खंड क्षेत्र वाला। इस ब्लॉक में एनिमल, एक बहुत अच्छी ड्रिल होती है, मैं करवाऊंगा आपको। इस ब्लॉक में सिटीज, है ना, इस ब्लॉक में फूड, इस ब्लॉक में फ्रेंड्स, इस ब्लॉक में बुक्स, और इस ब्लॉक में स्पोर्ट्स। आप ये समझो कि 1 2 3 4 5 6 6 ब्लॉक आपके पास हैं, और हर ब्लॉक में अलग अलग नॉलेज स्टोर है। नॉलेज का मतलब ये है कि इस ब्लॉक में एनिमल्स के सारे नेम स्टोर्ड हैं, इसमें सिटीज के सारे, जितने भी आपको सिटीज के बारे में नॉलेज है वो सब स्टोर्ड है। यहाँ पर फूड, जितने भी फूड आपने खाए हैं जो पता है वो स्टोर्ड है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जितने भी हैं उनके नेम वगैरह ये वो सब आपके स्टोर्ड है। यहाँ पर बुक्स स्टोर्ड है। यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स, जो भी आप खेलते हैं, जो नॉलेज है वो स्पोर्ट। अब आप एक काम करिएगा, सभी लोग बहुत स्पीड में करिएगा इसको, अपनी आंखें बंद करिएगा, ठीक है। आंखें बंद करिएगा, सभी लोग आंखें बंद करो अपनी। सीखने के लिए करना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है ना।
अब आपसे मैं पूछता हूं कि अपने फेवरेट एनिमल का नाम बताओ, वो जानवर जो आपको सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। Dog. कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो फिर Okay, sir. बाकी लोगों की नींद खुल जाएगी ना, सोने दो। ठीक, तो सबने सोच लिया, ठीक है। इसके बाद अब एक काम करो, आंखें बंद रखो और अपने सबसे अधिक पसंदीदा खाने का नाम बताओ। ऐसा फूड जो सबको सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब कहीं भी आप बैठे हो तो वो खाने का मन करता है। ठीक है, लिख लिया होगा आई होप आपने। चलिए, अभी आंखें बंद रखो और उस सिटी का नाम सोचो या लिखो जो सबसे सुंदर लगी आपको आज तक, जहां जहां आप गए। चलिए, आई होप आपने ये सब कर लिया होगा। तो अब देखो, जब आपसे मैंने कहा कि अपने सबसे अच्छे, जो आपको सबसे सुंदर लगता है उस एनिमल का नाम लिखो, तो उस स्थिति में आपके माइंड में सारी इमेजेस एनिमल्स की बनी होंगी। क्या उस केस में किसी सिटी का नाम, किसी बुक का नाम, स्पोर्ट्स का नाम, किसी फूड का नाम लगा आपको कभी? बताओ। No, sir. No, sir. ऐसे ही जब आपसे सिटी का नेम पूछा गया तो आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में सारी की सारी वो सिटीज आ गई। उस केस में आपके मेमोरी में कोई स्पोर्ट नेम, कोई बुक नेम, कोई फ्रेंड नेम, ऐसा कुछ आपको मुझे लगता है कि नहीं आया होगा, सिर्फ सिटीज के नेम आपके आएंगे। बोलो हाँ या ना? तो Yes, sir. यही है स्कीमा आपका। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपीरियंस लेते हैं तो एक्सपीरियंस जो होता है एक नॉलेज में कन्वर्ट होता है, और वो जो नॉलेज होती है वो हमारे रिक्वायर्ड पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर चली जाती है। अगर माना कि मैं घूमने गया, मेरे को एक नया सा जानवर दिखा, तो जानवर का जो नॉलेज होगा वो इस ब्लॉक में जाकर के आपका स्टोर हो जाएगा। अगर मैं किसी नए शहर में घूमने चला गया तो उस शहर का जो नॉलेज है वो यहाँ इस सिटी वाले ब्लॉक में आपका स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कोई नया खेल देख रहा हूँ, उसके बारे में जान रहा हूँ, तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज, है ना, या फिर ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। तो इसी तरह से ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज बनते हैं। अब होगा क्या, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अभी आपसे कहा कि अपने सबसे पसंदीदा खाने का नाम बताओ, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो अगर एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो यही ब्लॉक खुलेगा, बाकी नहीं खुलेंगे आपके। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो यही ब्लॉक खुलेगा, बाकी नहीं खुलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का, जिसको कि स्कीमा के रूप में डिफाइन किया है किसने? जीन पियाजे ने। ओके, Yes, sir. समझ में आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. अब ये तो मैंने आपको बोल दिया कि स्कीमा डेवलप होता है। स्कीमा मतलब कुछ नहीं, नॉलेज। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो जो नॉलेज यानी कि जो स्कीमा डेवलप आपको हो रहा है वो डेवलप होता है किसी तरीके से। वो तरीका या वो प्रोसेस क्या है? तो स्कीमा डेवलप होने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, बताइए। डिटेल डिस्कशन आप लोगों के जो वीडियोस शेयर किए उसमें है। दो प्रोसेस होती हैं। हाँ, वेरी गुड। पहला होता है आपका, पहला जो Assimilation. प्रोसेस होता है वो होता है एकोमोडेशन, सॉरी एसिमिलेशन। Assimilation. Accommodation. ठीक है, और दूसरा होता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेट करना बहुत सुना भी होगा आपने टर्म ये, है ना। या फिर आप कभी जैसे कहीं एग्जाम देने गए होंगे तो फॉर्म में लिखा होता है कि नो अकोमोडेशंस विल बी गिवन। पढ़ा होगा कभी आपने, जैसे कभी एसएसबी देने गए हो या फिर कोई इस टाइप के जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो आप लिखा रहता है ये चीज स्पेशली कि हमारी तरफ से कोई आपको एकोमोडेशंस नहीं। एकोमोडेशन मतलब कि आपके रहने की, खाने की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, आपको खुद करना है। समझ में आ रहा है? तो एसिमुलेट करना मतलब, और एकोमोडेट करना क्या होता है? एसिमुलेशन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। आपकी जो ओल्ड नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज, जो भी कहिए इसको आप, ठीक है, आपकी जो ओल्ड नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज जो है, उसी के सिमिलर कोई न्यू नॉलेज मिल जाती है आपको। ठीक है, तो आप आसानी से बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिमुलेशन का। आपको चाय बनानी आती है,
टी मतलब चाय। लेकिन कॉफी बनाना कभी सीखा नहीं आपने, फर्स्ट टाइम आप कॉफी बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो क्या है, आप देखते हैं यार चाय में और कॉफी में तो सिमिलरिटी है ना, होती नहीं होती, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जिस बच्चे को चाय Yes, बनानी sir. आती है, जब उससे कहा जाए कि कॉफी कैसे बनाई जाएगी या कॉफी बनाने का प्रयास करता है, तो वो ये देखता है कि यार चाय और कॉफी में तो पूरी सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ तो सेम है, बस एक कॉफी यहाँ पर डाल देनी है, यहाँ चाय डाल देनी है, टी डाल देनी है, आपकी बस हो गया, टी लीव्स डाल देनी है। तो इस तरीके से उसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आइडिया लगा लेता है और क्या करता है, नॉलेज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। यस सर। इसके लिए हम Yes, बोलते sir. हैं इन एसिमिलेशन, आपने नोट किया भी होगा, नोट कर लीजिएगा वहीं से जो आपको भेजा हुआ है मैंने। इन एसिमिलेशन प्रीवियस स्कीमा हेल्प टू डेवलप न्यू स्कीमास। जो पुराना नॉलेज होता है वो आपको न्यू नॉलेज डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। हेलो, Yes, हाँ, यहां तक क्लियर है ना। जी सर. अच्छा सोचो अगर कि ऐसा हो जाए कि आपको चाय बनानी तो आती है, लेकिन अब आपसे कहा जाए कि आपको क्या बनाना है, आपको मोमोज बनाने हैं, ठीक है। तो क्या ये चाय बनाने का नॉलेज आपको मोमोज बनाने में हेल्प करेगा, नो सर। नहीं करेगा। तो इस केस में कोई भी नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगा, ये एक अलग ही डिश है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको ये डिश नए सिरे से सीखनी पड़ेगी पूरी, समझ में आ रहा है। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो अब ऐसा अगर होता है कि आपको चाय बनानी तो आती है बट आपसे कहा जाए मोमोज बनाने हैं, तो उस केस में चाय बनाने का नॉलेज मोमोज बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप जो शेफ है जिसको मोमोज बनाने आते हैं उसके पास जाओगे, उससे सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, वो कैसे क्या क्या कर रहा है वो सब कुछ आप नोटिस करोगे और नए सिरे से पूरा नॉलेज गेन करोगे, यस और नो। यस सर। तो Yes, जब sir. ऐसा होता है तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है ना, तो एकोमोडेशन में आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो न्यू नॉलेज में को गेन करने में या डेवलप करने में हेल्प नहीं करता है। तो इसमें दो चीजें होती है एकोमोडेशन में, आपने देखा होगा वीडियो में, आप नोट भी किया होगा। एक तो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा। क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा। अभी मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले कुछ नॉलेज लिया था, वो नॉलेज गलत था, अब उसको आप करेक्ट कर रहे हैं, यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। इसका बेहतर एग्जांपल ये है कि बचपन में क्या होता है, आपको पूछा आता है कि पृथ्वी कैसी है, तो आप क्या बोलते हैं, गोल है, गोल। राइट, नॉलेज है आपका, आपके टीचर ने दिया है। लेकिन आप जब बड़ी क्लास में आते हैं तो आप पढ़ते हैं पृथ्वी गोल नहीं होती है, पृथ्वी का आकार जो होता है गुलाब होता है। गुलाब मतलब कि ऊपर से और नीचे से चपटा। कई बच्चे तो गुलाब नाम भी नहीं जानते, बोलते संतरी की तरह होती है। संतरी मतलब संतरी का तो कोई आकार होता होगा या नहीं, बोलो। पेपर में कभी क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ये तो लिखा होगा संतरी के जैसा, वहां तो ये लिखा रहेगा ना गुलाब होता है, गोल होता है या फिर कुछ और, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन में आपने पढ़ा कि पृथ्वी गोल होती है, आपको पता है, मतलब पृथ्वी का आकार कैसा होता है आपको पता है, गोल है, लेकिन वो गलत है। स्कीमा आपका डेवलप हो चुका है पृथ्वी को लेकर के, लेकिन वो स्कीमा गलत डेवलप हुआ है, उसको क्या करना है आपने, चेंज करना है, उसमें करेक्शन करना है, तो उसको बोलेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा। बोलो हाँ या ना। जी सर। हाँ, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया आपसे कि पृथ्वी में लेयर कितनी होती है ना, पृथ्वी कितनी लेयर होती है, लेकिन ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं है। तो ये नए सिरे से सीखोगे आप कि 3 लेयर होती है, उनके नाम क्या होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। तो ये नए सिरे से सीखा आपने। तो जो आपको पहले आता था बट वो गलत था, उसे आपने क्या किया, करेक्ट किया, उसमें करेक्शन किया, तो वो कहलाता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा अंडर एकोमोडेशन। मैं बात कर रहा हूं एकोमोडेशन की। एसिमिलेशन तो सिंपल हो गया कि आपको चाय बनानी आती थी, तो बिना किसी हेल्प के आपने चाय के प्रोसेसिंग को
कॉफी में यूज किया और वो काम हो गया आपका, तो बिना किसी हेल्प के आपने सीख लिया, मतलब कि आपका जो प्रीवियस स्कीमा था उसने न्यू स्कीमा को डेवलप करने में हेल्प कर दिया। लेकिन अकोमोडेशन में क्या होता है, या तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा होता है कि पुराना जो नॉलेज था आपका वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकरेक्ट था, उसको आपने करेक्ट किया तो हो गया मॉडिफिकेशन। जैसा कि एग्जांपल दिया मैंने आपको कि पृथ्वी का आकार कैसा है, आपको पता है कि गोल है बट वो गलत है, आप उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, हो गया मॉडिफिकेशन। दूसरा पूछा गया आपसे कि पृथ्वी में कितनी लेयर होती है, मतलब अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं, नहीं पता आपको, ब्लैंक है आप यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप नए सिरे से नॉलेज को गेन करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, वो बोलो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कीमा। समझ में आ रहा है? ओके, तो अकोमोडेशन Yes, में, sir. हाँ अकोमोडेशन में क्या, एसिमुलेशन में प्रीवियस स्कीमा की हेल्प से न्यू स्कीमा डेवलप होता है, दैट्स इट, खत्म। अकोमोडेशन में प्रीवियस स्कीमा कोई हेल्प नहीं करता आपकी न्यू स्कीमा को डेवलप करने में। प्रीवियस स्कीमा गलत है तो आप उसको मॉडिफाई करते हैं और नया स्कीमा डेवलप हो जाता है। अगर प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है आपको कोई रिलेवेंट, तो आप नए सिरे से उस नॉलेज को डेवलप करते हैं। तो या तो इधर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कीमा, ठीक है, और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीवियस स्कीमा, ये दो प्रोसेस में होती हैं। आई होप कि थोड़ा कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। देखो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो सबसे मुझे लगता है कि इजीएस्ट टॉपिक है जीन पियाजे की थ्योरी में। कॉम्प्लेक्स अगर कुछ है तो वो यही है, स्कीमा, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। बच्चे इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए रहते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप लोग अपना अनुभव बताएं, ये तो मेरा अनुभव था। स्टेज तो हमको फिर भी याद रहती है, ये सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज करते हैं इसमें। ये कंफ्यूजन वाला पार्ट मैंने आपका भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो, एक चार्ट देखा होगा आपने जनरली एडेप्टेशन का, एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन की एक पूरी प्रोसेस होती है। एडेप्ट करना मतलब किसी कहीं पर समायोजन करना। आप किसी के घर गए, वहां पर आप नए सिरे से आपने दोस्त बनाए, है ना, और वहां का जो भी शेड्यूल था उसको फॉलो किया और आप एडेप्ट कर गए। आपने बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी को जानते नहीं थे, आपको आदत नहीं थी 6-6 घंटे बैठ के पढ़ने की, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपका एडेप्ट कर गए आप। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, यानी कि समायोजन। समझ में आ रहा है? तो एडेप्टेशन करने की दो प्रोसेस होती हैं, वही बताया था आपको मैंने, एसिमुलेशन और दूसरी अकोमोडेशन। कभी कभी पूछ देता आपसे ये, तो ये दोनों प्रोसेस क्या है आपकी, एसिमुलेशन की है। एसिमुलेशन कब होता है आपका, जब इक्विलिब्रियम होता है कंडीशन। इक्विलिब्रियम मतलब कि दो कंडीशंस हैं, एक तो आपने फेस की है और एक नई कंडीशन, तो दोनों एक जैसी हैं, तो हो जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एकोमोडेशन कब होता है आपका, जब क्या हो जाएगा, बस डिसइक्विलिब्रियम कर लीजिए इसको आप, मतलब कि पुराने सिचुएशन का न्यू सिचुएशन कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इस फिगर को, ये वहां वीडियो में एक्सप्लेन किया है हालांकि। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप रिजॉइन करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी व्याकरण जो डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे।